एक दूजे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 2। दोस्तों, आपने इस कहानी का पहला पार्ट देखा ही होगा, तो चलिए आगे सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तान्या को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढक कर रोने लगी और खुद पर नाराज होने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो संजय के सामने जाने से बचेगी। उधर संजय अमीषा से नाराज होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अमीषा, जरूरत कैसे नहीं थी? देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो संजय के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते हो, इन मिडिल क्लास लड़कियों को इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। चलो अब मान भी जाओ। फिर संजय उसको अपने बाहों में भरते हुए उससे प्यार करने लगा। सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था। तभी तान्या जगी। वो फ्रेश हुई और नहा धोकर तैयार हो गई। फिर वो रात की बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि संजय तो अब ऑफिस चला गया होगा, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में संजय को बैठे देखा। वो उसे नजरअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तभी संजय की नजर तान्या पर पड़ी। उसने देखा कि तान्या ने एक बेहद ढीली सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। संजय ने उसे देखा और उसे आवाज दी, तान्या इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज बहुत ही शांत थी, दमदार मगर शांत। उसकी आवाज सुनकर तान्या ठहर गई। उसने संजय की तरफ देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। तान्या बोली, बोलिए मिस्टर संजय, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? संजय ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ये तुम्हारे खर्चे के लिए है। तान्या ने कार्ड को देखा, फिर संजय को, और बोला, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? अगर देना ही है तो मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। संजय बीच में ही तान्या की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम आजाद हो, जो चाहे वो करो। तुम्हें किसी भी तरह की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है और ये कार्ड तुम्हारा है। जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक ये पैसे तुम्हारे हैं। संजय ये बोलकर उठ खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तक तान्या ने बोला, लेकिन मैं। अभी तान्या ने कहा ही था कि संजय ने उसे नाराजगी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। संजय के जाने के बाद तान्या ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया। पर आज वो खुश थी क्योंकि अब वो अपना वह सपना पूरा कर सकती थी जो हमेशा से ही बनना चाहती थी। तान्या हमेशा से ही एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपना खुद की एक कंपनी भी बनाई थी। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी क्योंकि उसे कंपनी खोले ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए वो इतनी फेमस भी नहीं थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पुरानी बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई देने लगी। अब उसके पास पूरा दिन था जिसमें उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ था। उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की और क्लास के बाद उसने आंगन में जाकर फूलों की देखभाल में लग गई। तभी उसकी डोर बेल बजी। जब तान्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने मारिया खड़ी थी जो कि उनके घर काम करने आई थी। तान्या ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिए। मारिया को तान्या बहुत पसंद आई। उसने तान्या से खुश होते हुए उससे पूछा, मैडम जी आप चाय पियेंगे क्या? मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, तान्या ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मारिया आंटी घर का सारा काम करके घर चली गई। रात काफी हो गई थी। तान्या आंगन में बैठ कर तारों को देख रही थी। तभी संजय अमीषा के साथ घर आ गया। घर में आते ही अमीषा जानबूझकर संजय के गले से लग गई और बोली, संजय मुझे ज्यादा ड्रिंक करने के वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे उठाकर ले चलोगे? संजय ने अमीषा को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। अमीषा चाहती थी कि तान्या उसे संजय की बाहों में देखे और उसे तकलीफ हो, वो ये समझ जाए कि संजय सिर्फ उसका है, सिर्फ अमीषा का। जब संजय अमीषा को लेकर लिविंग रूम में पहुंचा तो तान्या भी आंगन से अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नजर संजय से मिली पर वो उसे नजरअंदाज कर अपने रूम में चली गई। ये देखकर अमीषा को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो तो तान्या को दुख पहुंचाना चाहती थी पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संजय अपने रूम में चला गया।
तान्या अपने रूम में गई और ये सोचने लगी कि संजय खन्ना जिससे सब डरते हैं वो किस तरह से अमीशा को गोद में उठाए हुए शांत दिखाई दे रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई और अपना हेडफोन लगाकर अपना सांस सुनने लगी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह हो गई थी। तान्या उठी तो उसने मारिया की आवाज सुनी। मैम आप उठ गई, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जरूर। मारिया हंसते हुए चली गई। मारिया अपना काम कर रही थी तभी उसने संजय के कमरे से अमीशा को निकलते देखा। वो उसको देखकर हैरान रह गई। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि संजय सर तान्या को धोखा दे रहे हैं। वो अमीशा को देखकर मुंह बनाने लगी। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। उसने चाय बनाया और तान्या के पास गई। तब तक तान्या तैयार हो चुकी थी। तान्या बहुत ही सादगी से रहती थी। वो कोई भी मेकअप नहीं करती थी, फिर भी वो बेहद खूबसूरत लगती थी। मारिया ने जब तान्या को देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, मैडम आप बहुत ही सुंदर है। तान्या हल्का मुस्कुराई और मारिया को देखकर बोली, ऐसा नहीं है बल्कि सच्चाई तो यह है कि आपकी नजरों में सुंदरता है, इसीलिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। मारिया ने जब यह सुना तो वो बहुत खुश हो गई, पर तान्या ने देखा कि मारिया उससे कुछ कहना चाहती है पर कुछ डर रही है, तो तान्या ने कहा, क्या हुआ आंटी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? मारिया ने डरते हुए कहा कि मैडम मैंने अभी सर के रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को निकलते देखा, मैं कुछ समझा। तान्या उसकी बात को समझ गई कि वो क्या पूछना चाहती है, इसीलिए वो बीच में ही बोली, आंटी आप इन सब बातों की चिंता मत करिए, ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकती, इसीलिए आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। तान्या नहीं चाहती थी कि आंटी को कोई बात बुरी लगे, इसीलिए वो प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, आप चलिए मैं खाना लगती हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ मुड़ी ही थी, तब तक तान्या ने कहा, नहीं आंटी बाहर नहीं, आप मेरा खाना आज से मेरे रूम में ही लाइएगा। आंटी समझ गई और वो किचन की तरफ चली गई। तान्या आंटी की बातों से समझ गई थी कि अभी अमीशा गई नहीं है और वो फिर से कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने आज से अपना सारा काम रूम से ही करने को सोचा। इधर अमीशा कल रात से ही तान्या पर नाराज थी। वो उसे ढूंढकर उसे जलील करना चाहती थी, इसीलिए वो उसका इंतजार कर रही थी। तभी संजय भी आ गया। उसने मारिया से नाश्ता मांगा तो अमीशा बोली, अरे रुको अभी नहीं, पहले सबको आ तो जाने दो। संजय समझ गया कि वो फिर से तान्या को भला बुरा कहना चाहती है। संजय हैरान था क्योंकि वो जिस अमीशा को जानता था उस अमीशा और सामने बैठी अमीशा में उसे जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। वो जिस अमीशा को पसंद करता था वो बिल्कुल शांत और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। वो तब तक किसी से उलझती नहीं थी जब तक उसे सामने से कोई परेशान ना करे, लेकिन जो सामने बैठी अमीशा थी वो तो जानबूझकर बार बार तान्या से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने अमीशा को देखा और नाराज होते हुए बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम्हें याद नहीं? संजय को नाराज देख अमीशा डर गई। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मारिया बोली, सर मुझे माफ कीजिए पर तान्या मैम ने कहा है कि आज से वो अपना खाना अपने रूम में ही करेगी। ये सुनकर अमीशा को गुस्सा आया, अब तो उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का। जब संजय ने ये सुना तो उसे बुरा लगा और वो समझ गया कि तान्या ऐसा क्यों कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और अमीशा को घूरते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वो बिना अमीशा का इंतजार किए ऑफिस के लिए निकल गया। अमीशा संजय के पीछे भागी और मन में बोली, तान्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अब से तान्या सिर्फ अपने काम में लगी रहती। वो पढ़ाई करती और जब समय मिलता तो वो आंगन में जाकर फूलों पर ध्यान देने लगती। वो शाम होने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। अमीशा जब तान्या को नहीं देख पाती थी तो वो नाराज हो जाती थी। वो तान्या को जलाने के लिए जानबूझकर लिविंग रूम में बैठकर संजय से बात करते हुए जोर जोर से हंसती ताकि जब तान्या उसकी हंसी सुने तो उसको जलन हो, लेकिन तान्या उसकी इस हरकत को समझ गई थी, इसीलिए वो अपने हेडफोन को लगाकर अपना काम करती रहती। सच तो यह था कि अमीशा तान्या से जलती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उसे संजय की वाइफ होना चाहिए था, ये सब उसका होना चाहिए था, संजय की प्रॉपर्टी, संजय का पैसा, संजय सब कुछ उसका होना चाहिए था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।